हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम जो है विमान स्थान कवर कर रहे थे और विमान स्थान के अंतर्गत ऑलरेडी इसके बहुत सारे पार्ट आपके बन चुके हैं। 4 पार्ट हमने बना दिए हैं। आज की क्लास में हम लोग इसका 5th पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे और यहाँ पे अपन जहाँ पर से ही अपन लोगों ने एंड किया था 4th पार्ट, वहीं पर से यहाँ पे कंटिन्यूशन करेंगे। यहाँ पे आपका बताया गया है पराजय, ठीक है। मतलब निग्रह स्थान। निग्रह स्थान किसको बोलते हैं? तो निग्रह स्थान पराजय की प्राप्ति का नाम ही क्या है? निग्रह स्थान है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ पर से पूछा जाता है वो है आपका 10वीं परीक्षा भाव। तो 10वीं परीक्षा भाव कौन से हैं, ठीक है, उसके विषय में यहाँ पे अपन बात करेंगे। तो 10वीं परीक्षा जो भाव है वो कौन से हैं? तो कारण हो गया, करण हो गया, कार्य योनि हो गया, कार्य हो गया, कार्यफल हो गया, अनुबंध हो गया, देश हो गया, काल हो गया, प्रवृत्ति हो गया, उपाय हो गया। ये क्या है? 10वीं परीक्षा भाव है। कारण, करण, कार्योनि, कार्य, कार्यफल, अनुबंध, देश, काल, प्रवृत्ति, उपाय। ये क्या है? 10वीं परीक्षा भाव है। फिर इसके बाद कारण किसको बोलते हैं? तो कारण किसको बोला जाता है, इसके विषय में यहाँ पे आपका बताया गया है। क्या बोला गया है? तो चिकित्सक जो करता है उसे कारण कहते हैं और उसी के हेतु और कर्ता भी करता है, ठीक है। तो कारण किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे आपका बोला गया चिकित्सक जो करता है उसे अपन कारण कहते हैं और उसी के हेतु और कर्ता भी होता है। तथा कार्य की प्राप्ति अर्थात चिकित्सा के अवसर पर वैद्य स्वयं जो है कारण होता है। तो चिकित्सा के अवसर पर जो है वैद्य स्वयं जो है कारण होता है। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। करण किसको बोलते हैं? तो करण के विषय में बताया गया है कार्य की सिद्धि के लिए प्रयत्न करने वाले कर्ता के साधन रूप में जो पदार्थ सहायक होता है उसे करण कहते हैं। तो कार्य की सिद्धि के लिए प्रयत्न करने वाले कर्ता के साधन रूप में जो पदार्थ सहायक होता है उसे अपन करण कहते हैं, यानी कि औषध को करण कहते हैं। फिर कार्य योनि किसको बोला जाता है? तो कार्य योनि के विषय में बताया गया है जो वस्तु कार्य की सिद्धि के लिए स्वयं विकार को प्राप्त होकर स्वयं कार्य रूप में परिणित हो जाता है उसे अपन कार्य योनि कहेंगे। तो जो वस्तु कार्य की कोई भी कार्य की सिद्धि के लिए स्वयं विकार को प्राप्त होकर, ठीक है, स्वयं कार्य के रूप में परिणित हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, उसे अपन कार्य योनि कहते हैं। तथा धातुओं की विषमता को कार्य योनि कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर कार्य किसको बोलते हैं? तो कार्य के विषय में बताया गया है कि जिसकी अभिनिवृत्ति करें कर्ता प्रवृत्ति होता है उसे अपन कार्य कहते हैं। मतलब जो आपका दिखाई देगा रिजल्ट उसे ही अपन क्या बोलेंगे? कार्य कहेंगे। तो उसके बाद में विषम धातुओं को साम्यावस्था में लाना ही कार्य कहलाता है। तो विषम जो धातु है उनको साम्यावस्था में लाना ही क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। कार्यफल किसको बोलते हैं? तो कार्यफल के विषय में बताया गया है जिस प्रयोजन के लिए कार्य किया जाता है उसे अपन कार्यफल कहते हैं। तो जिस प्रयोजन के लिए आप कार्य करते हो उसे अपन कार्यफल कहते हैं। तथा सुख की प्राप्ति ही कार्यफल कहलाता है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं अनुबंध। तो अनुबंध किसको बोला जाता है? जो कार्य से संबंधित शुभ अथवा अशुभ भाव कार्य करने के बाद भी कार्यकर्ता को निश्चित रूप से बांधा रहता है उसे अपन अनुबंध कहते हैं। तो जो कार्य से संबंधित शुभ अथवा अशुभ भाव, ठीक है, क्या है, कार्य करने के बाद भी कार्यकर्ता को निश्चित रूप से बांधा रहता है उसे अपन अनुबंध कहते हैं। इसके अलावा सुख प्राप्ति के पश्चात आयु लाभ ही अनुबंध कहलाता है। तो सुख प्राप्ति के पश्चात आयु लाभ ही अनुबंध कहलाता है। फिर देश किसको बोलेंगे? तो रोग या फिर चिकित्सकीय उपयोग जो द्रव्य होता है उसके मान को जो आधार होता है उसे अपन देश कहते हैं। और जो भूमि या आतुर का जो शरीर है वही क्या कहलाएगा? देश कहलाएगा। काल किसको बोलेंगे? तो परिणाम का नाम ही क्या है? काल कहलाता है। तो परिणाम का ही नाम आपका क्या कहलाता है? काल कहलाता है। इसके अलावा संवत्सर तथा आतुर अवस्था को ही काल कहते हैं। प्रवृत्ति किसको बोलते हैं? तो किसी कार्य को करने के लिए जो वेस्ट होता है, ठीक है, उसे अपन प्रवृत्ति कहते हैं। वहां क्रिया, कर्म, यत्न और कार्य यह जो है सारंभ होते हैं। तथा चिकित्सा रूप कर्म के लिए जो भी कार्य किया जाता है वह प्रवृत्ति कहलाते हैं। उपाय किसको बोलते हैं? तो कारण आदि तीनों का सौष्ठव या अभिविधान या उचित रूप होना, कार्यफल या अनुबंध को छोड़ करके कार्यों का होना उपाय कहलाता है। तथा ये बोल सकते हैं वैद्य आदि में उत्तम प्रकार के कार्य करने की लगन का उत्पन्न होना ही उपाय कहलाता है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया, तो इसको आपको ध्यान में रखना है।
फिर ज्ञानवान पुरुष की परीक्षा के साधन के विषय में बात करते हैं। तो ज्ञानवान जो पुरुष है उसके परीक्षा के 2 साधन है, प्रत्यक्ष और अनुमान। फिर इसके अंदर 10वीं परीक्षा के विषय में बताया गया है। तो 10वीं परीक्षा के अंतर्गत प्रकृति, विकृति, सार, सहनन, प्रमाण, सातम्य, सत्व, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति तथा व्यय आते हैं। तो 10वीं परीक्षा के अंतर्गत प्रकृति, विकृति, सार, सहनन, प्रमाण, सातम्य, सत्व, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति और व्यय आते हैं। फिर प्रकृति के लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो कफज प्रकृति है, इसका जो लक्षण है वो अपन नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे, ठीक है। यानी कि प्रकृति जो है वो क्रमशः उसके जो लक्षण है वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसका जो पासवर्ड रहेगा वो आपका क्या रहेगा, 10वीं रहेगा, ठीक है। 10वीं आपको टाइप करना है, ये PDF आपको ओपन हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे कंटिन्यूएशन करेंगे। ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।